मिलिटेंटों ने जम्मू कश्मीर में वादी कश्मीर के कुलगाम में नापाक हरकत अंजाम दी है, जिसके बाद सिक्योरिटी इजाफे कर दी गई है। अगर श्रीनगर की बात करें तो हाल रोजाना की तरह नहीं है। सनम तसद्दुक से जानकारी हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। सनम तसद्दुक, आज की सुबह रोजाना की तरह नहीं है। पिछले 2 महीने से जो हालात बने हुए, फिर उसके बाद पटरी पर जिंदगी लौटती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन 5 लोगों के कत्ल के बाद आज की हालात श्रीनगर में क्या कुछ देखे जा रहे हैं? क्या इसका असर श्रीनगर में भी देखा जा रहा है? जी देखिए, अगर हम सना बात करें जो कल और आज की हम बात करें तो श्रीनगर में जो सुबह के औकात में दुकानें खुलती थी, आज यहाँ पे हमने देखा कि जैसे आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि दुकानें करीब सारे बंद ही रहे। हालांकि जो ट्रांसपोर्ट सुबह के टाइम पे चलता था, लेकिन उसमें भी कमी देखी जा रही है। चाहे वो इंटर डिस्ट्रिक्ट टैक्सी सर्विस है, उसमें भी कमी पाई गई। और वहीं अगर यहाँ पे जो लाल चौक, बटमालू या बाकी जो बाज़ार सुबह के औकात में खुलते थे, वो भी आज नहीं खुले। हालांकि जो यूरोपियन यूनियन का वफ्द यहाँ पे है और वो डेलीगेशन यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के साथ मिल रहा है, तो उसी बीच उसी की नाराज़गी को लेके जो यहाँ पे कल कहीं मुकामात पे जो नौजवानों ने फोर्सेस पे पथराव किया और वहीं दुकानें बंद कराई, और आज भी जो उसी का असर देखने को मिल रहा है। और वहीं जो हलाकतें हुई है उसका भी असर साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। जी सनम तसद्दुक, जो हालात बने हुए हैं उस ताल्लुक से हमें अपडेट फराहम कर रहे हैं। लेकिन अगर यूरोपीय पार्लियामान की बात करें, जो वफ्द पहुंचा था और वादी कश्मीर में, ये नहीं मालूम था सनम की किन लोगों से मुलाकात इनकी होने वाली है। क्या इस ताल्लुक से जानकारी आप तक मिल पाई कि किन किन लोगों से ये वफ्द मिला? देखिए, ये कुछ पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं यहाँ पे, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। चाहे वहीं यहाँ पे कुछ NGOs है, उनके साथ इनकी बात हुई। फिर GOC जो 15 कोर है, कल उनके साथ और उनकी टीम के साथ जो यहाँ पे है आर्मी के अफसरान हैं, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई। और उसके बाद देर रात को उनकी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे, जो सरकार में जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इनकी बैठक हुई, जिसपे मुख्तलिफ जो मौज़ूओं पे बात हुई और यहाँ पे मौजूदा हालात पे भी बात हुई। और वहीं जैसे आपने विजुअल्स में भी देखा कि उसी के साथ साथ वो शौर्य आफाक झील डल की सैर पे भी चले गए और वहाँ का भी झील डल के हुस्न नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ भी हुए। जी सना। जी, तो ये तफसीलात हैं वफ्द को लेकर। वहीं इस वफ्द की मुखालिफत का असर भी देखा जा रहा है, तो वहीं हलाकतों का असर भी आज श्रीनगर में देखा जा रहा है। बेशुक्र सनम तसद्दुक हमारे साथ जुड़ने के और इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। महाराष्ट्र बीजेपी अरकान असेंबली की आज मीटिंग है। बीजेपी अरकान असेंबली अपने लीडर का इंतखाब करेंगे। हालांकि वहीं मरकज की जानिब से फडणवीस के नाम पर मुहर लग चुकी है। आज की मीटिंग में बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह की शमूलियत की बात कही जा रही थी, लेकिन वो शामिल नहीं होंगे। महाराष्ट्र में हुकूमत तश्कील देने के लिए बीजेपी और शिवसेना के दरमियान लगातार रस्साकशी जारी है और ये रस्साकशी उरूज पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही। शिवसेना 50-50 के फॉर्मूले पर कायम है, तो वहीं बीजेपी शिवसेना को छोटे भाई के दर्जे पर ही रखना चाहती है। सरकार बनेगी सर? सरकार कब तक बनेगी? जब बननी है तब बनेगी। कब लगातार सर? जब बननी है तो बनेगी ना। महाराष्ट्र के कुंडले में जो लिखा है उस कुंडले के हिसाब से बनेगी।